चीन और तुर्की से ड्रोन खरीदकर काम चला रहे कंगाल पाकिस्तान ने एक किलर स्वदेशी ड्रोन शाहपार 2 बनाने का दावा किया है। इस ड्रोन को बनाने के बाद पाकिस्तान इतराने लगा है और उसने दावा किया है कि यह चीन के CH-4 और तुर्की के यूक्रेन वाले TB-2 ड्रोन से भी ज्यादा बेहतर है। उसने इस ड्रोन को दुनिया के 11 देशों के सैन्य अधिकारियों को भी दिखाया है। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी GIDS ने हाल ही में शाहपार 2 ड्रोन की उड़ान को आयोजित किया था। इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन ने दुनिया के विभिन्न सैन्य अधिकारियों के सामने लाइव फायरिंग करके भी दिखाया। शाहपार 2 को मध्यम ऊंचाई तक लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन करार दिया गया है। इस ड्रोन की उड़ान को पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में आयोजित किया गया। इस दौरान ड्रोन ने 14,000 फुट की ऊंचाई से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल बर्क की मदद से अपने लक्ष्यों को तबाह किया। उसने दावा किया कि ड्रोन ने सटीक तरीके से जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि शाहपार 2 ड्रोन बाजार में मौजूद तुर्की के बायरक्तार TB-2 ड्रोन और चीन के CH-4 ड्रोन से भी क्षमता और कीमत में ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि यह ड्रोन तकनीक दिखाती है कि उनका देश अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अब पाकिस्तानी कंपनी इस ड्रोन की क्षमता को बढ़ा रही है ताकि वह बर्क 2 मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को जिन देशों को दिखाया उनमें सऊदी अरब, अजरबैजान, केन्या, नाइजीरिया और अन्य देशों के सैन्य अधिकारी थे। माना जा रहा है कि इन देशों को अपना ड्रोन बेचने के लिए पाकिस्तान ने यह लाइव फायरिंग ड्रिल किया है। पाकिस्तान कई देशों को हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी कंगाली दूर हो। इससे पहले अजरबैजान ने ऐलान किया था कि वह पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। यह फाइटर जेट पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें ड्रोन को सेंसर और 2 बर्क 1 मिसाइल से लैस दिखाया गया है। पाकिस्तान इस ड्रोन को अपने लिए बड़ी सफलता मान रहा है। यह ड्रोन विमान 1000 किमी दूरी पर मौजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसमें लेजर टारगेटिंग सिस्टम को लगाया गया है ताकि सटीक हमला किया जा सके। इसकी लंबाई 8 मीटर है। यह 53 किलो का आंतरिक और 190 किलो का बाह्य पेलोड लेकर जा सकता है। इसकी रफ्तार करीब 200 किलोमीटर है। यह रियल टाइम सूचना और वीडियो भेजने में सक्षम है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन से लौटने के बाद खुलकर भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। उन्होंने मालदीव पहुंचते ही भारत का बिना नाम लिए धमकी दी थी। मुइज्जू ने कहा था कि उनका देश भले ही छोटा है, लेकिन उसे कोई धमका नहीं सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली सरकार हर एक योजना के लिए एक खास देश पर निर्भर थी। इसके बाद मुइज्जू की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर मालदीव में मौजूद भारत के सैनिकों को 25 मार्च तक लौटने का अल्टीमेटम दिया। इसके साथ ही मुइज्जू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता कम करने के लिए फैसले लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका सीधा असर मालदीव की गरीब जनता पर होगा। मालदीव भारत पर मुख्य रूप से अनाज, दवाइयां, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निर्भर है। चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार मालदीव के नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार को कवर करने वाली सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात तक करने के लिए काम कर रही है। वर्तमान में यह योजना भारत और श्रीलंका के अस्पतालों में उपलब्ध है। मुइज्जू ने कहा, किसी विशेष देश में मालदीव की सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना को उपलब्ध कराने के बजाय हम बेहतर गुणवत्ता वाले देशों संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड में इसका का विस्तार करेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पिछली सरकार हर निर्णय लेने के लिए एक विशेष देश पर निर्भर थी। उनका इशारा भारत की ओर था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। मुइज्जू ने कहा कि किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय तुर्की से खाद्यान्न आयात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन की अपनी यात्रा के समापन के बाद वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि खाद्य पदार्थों और सामान्य उपयोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों के आयात के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ 1 वर्ष के लिए पर्याप्त चावल, चीनी, आटा और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने बताया कि तुर्की से आटे की पहली खेप फरवरी में आएगी। मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव की सरकार ने यूरोपीय और अमेरिकी देशों से सीधे दवा आयात करने का निर्णय लिया है। चीन से लौटने के बाद मुइज्जू ने कहा कि सरकार ने यूरोप और अमेरिका से सीधे खरीदारी करने के पक्ष में फैसला किया है। इससे मालदीव को सस्ती दवा मिलेगी,
क्योंकि इन देशों में दवाओं का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम चीजों को इस तरह बदल देंगे कि आम दवा का आयात बंद हो जाएगा और हमें यूरोप और अमेरिका में जहां इसका निर्माण होता है वहां से सीधे दवा आयात करना पड़ेगा। मालदीव में आयात की जाने वाली अधिकांश दवाएं वर्तमान में भारत से जाती हैं। अगले सप्ताह श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक को अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में होने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में से एक माना जा रहा है। चीन और तुर्की G20 के सदस्य देशों में शामिल हैं, जो अगले सप्ताह पर्यटन कार्य समूह की बैठक में संभवतः शामिल नहीं होंगे, जबकि कई अन्य देशों की भी इस इवेंट में भागीदारी निम्न स्तर की होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 22 से 24 मई तक चलने वाली यह बैठक श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर में होगी। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि G20 का अंतिम अध्यक्ष और समूह की तिकड़ी का सदस्य इंडोनेशिया भी भाग लेगा या नहीं। चीन ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में हुई बैठक को लेकर नाराजगी जताई थी और उसमें भाग नहीं लिया था। तुर्की ने कश्मीर में पिछले कुछ सालों में यहां के हालात से निपटने को लेकर सरकार के रवैये पर असंतुष्टि जताई थी। बता दें कि भारत अपनी अध्यक्षता में इस साल देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में G20 की बैठकें आयोजित करा रहा है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में हुई बैठक को लेकर चीन ने नाराजगी जताई थी। भारत ने इसके बावजूद वहां बैठक आयोजित की थी, जिसमें लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं और सरकार इस पर किसी दूसरे देश की एक भी सुनने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि श्रीनगर में होने वाली बैठक में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया मिलने वाली है, जो कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के झूठे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का करारा जवाब होगा। पाकिस्तान के परेशान होने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें, साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।